हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लव कॉन्ट्रैक्ट का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करके बताना ये एफएफ आप सबको कैसा लग रहा है। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कैसे वांग जी को पता चला कि कोई विंग का पीछा कर रहा है और विंग के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन निकाल रहा है, विंग कब क्या कर रहा है सब डिटेल्स में कैप्चर कर रहा है। तो उसका दिमाग फिर गया था, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया था। और दूसरी तरफ विंग निये हुएसांग को सब कुछ बता चुका था उसके और वांग जी के बारे में, जिसे सुनकर निये हुएसांग बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो गया था और थोड़ा सा नखरा भी दिखाया था। वो बेस्ट फ्रेंड है, उसे बिना बताए शादी करेगा तो ऑब्वियसली ना नखरा दिखाएगा। तो वैसे ही बट विंग ने निये हुएसांग को मना लिया था। उसके बाद घर आके विंग सो चुका था, उसे नहीं पता आज कौन गेस्ट आने वाले हैं। विंग उलझन में था। सोने से पहले उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था, कौन आने वाला है, जिसके लिए वांग जी ने कहा। यही सब सोचते हुए वो सो गया था। उसके सोने के कुछ देर बाद वांग जी घर वापस आ चुका था। वांग जी ने विंग को सोते हुए देखा तो उसे सच में सुकून मिला। अब आगे वांग जी जो फ्रेश होने के लिए चला गया था, फ्रेश होके आने के बाद वांग जी विंग के पास बैठता है, विंग के हेड को सहलाता है और शांति से विंग का चेहरा देखने लगता है। अभी शाम हो आया था, धीरे धीरे सूरज डूबने लगा था। वांग जी ने सूरज की तरफ देखा और फिर वो विंग को जगाने लगा। वांग जी ने विंग के हेड को सहलाते हुए कहा, विंग उठो, विंग देखो उठ जाओ, अंधेरा हो गया है और कितना सोओगे, उठो। लेकिन विंग वो तो एकदम चैन से सो रहा था। वांग जी ऐसे ही विंग को कुछ देर तक जगाने की कोशिश करता रहता है बट कोई फ़ायदा नहीं हुआ, विंग गहरी नींद में है। वांग जी अब थोड़ा इरिटेट हो गया। हो भी क्यों ना, आज तक उसने ऐसा कुछ किया भी तो नहीं है, आज तक उसने किसी को ऐसे जगाया थोड़ी है। इसीलिए वांग जी थोड़ा परेशान हो गया, लेकिन उसने खुद को शांत किया और विंग के चेहरे की तरफ देखा। विंग जो बहुत ही मासूमियत के साथ सो रहा था। विंग का चेहरा देखकर वांग जी के दिमाग में कुछ आया, जो आते ही तुरंत वांग जी के चेहरे पर एक अजीब सा स्माइल आ गया। वो धीरे धीरे विंग की तरफ झुकने लगा। कुछ देर बाद विंग जो सांस नहीं ले पा रहा था, उसे ऐसा लग रहा था कि उसका दम घुट रहा है, पता नहीं क्यों वो सांस नहीं ले पा रहा है। उसे बहुत बेचैनी महसूस होने लग गया था, उसके ऊपर बहुत भारी सा कुछ था। विंग नींद में ही महसूस कर पा रहा था। नींद में ही विंग अपने हाथ पैरों को इधर उधर मारने लगा था, उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो सोना चाहता है लेकिन एक पल विंग को ऐसा महसूस हुआ कि वो मर जाएगा, दम ना आने की वजह से ना वो मर जाएगा, दम घुटकर मर जाएगा। इस डर से विंग ने अपनी आंखों को खोल लिया, लेकिन सामने का नज़ारा देखकर विंग को गुस्सा आ गया। वांग जी उसे किस कर रहा था, वांग जी का पूरा बॉडी वेट विंग के ऊपर था। विंग को अब जाके थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा था कि उसे नींद में ऐसा क्यों महसूस हो रहा था। विंग वांग जी से खुद को छुड़ाता है और ज़ोर ज़ोर से हाँफने लगता है। उसका लिप्स जल रहा था, उसे पता नहीं कब से वांग जी से किस कर रहा था। उसका लिप्स इतना ज़्यादा जल रहा था, जिसे महसूस करके विंग को समझ में आ गया कि बहुत देर से ही वांग जी उसे किस कर रहा था। इसलिए विंग ने गुस्से से वांग जी को देखा। वांग जी के चेहरे पर एक टेढ़ा सा स्माइल था। वांग जी ने कहा, मैं कब से तुम्हें जगाने की कोशिश कर रहा था लेकिन तुम जागे ही नहीं, तो मैंने सोचा कि मैं अपने ओमेगा का थोड़ा एडवांटेज ले लूँ। विंग ने गुस्से से वांग जी को घूरा। विंग की आंखों को देखकर वांग जी ने बहुत क्यूट तरीके से कहा, देखो मैं अपने ओमेगा के साथ ये सब कुछ कर सकता हूँ, मैं थोड़ी ना दूसरों के ओमेगा के साथ कर रहा हूँ ये सब कुछ। ये बोलकर वांग जी ने एक भोला सा चेहरा बना लिया। पता नहीं क्यों बट वांग जी को ऐसे देखकर विंग को थोड़ा क्यूट सा लगा, बहुत अडोरेबल सा लगा और वो कुछ बोल ही नहीं पाया, उसका गुस्सा छूमंतर हो गया था। लेकिन विंग ने अपना एक्सप्रेशन चेंज नहीं किया, उसने अपने चेहरे पर वही गुस्से वाला एक्सप्रेशन रखा और कहा, तुम बेशर्म हो, हटो मेरे ऊपर से। ये बोलकर विंग वांग जी को धक्का देने लग गया था। वांग जी जो हटने का नाम ही नहीं ले रहा था, बट वांग जी वो कहाँ सुनने वाला है विंग का, इसलिए वो और भी ज़्यादा विंग के ऊपर चढ़ने लग गया था। विंग ने वांग जी को रोकते हुए कहा, क्या कर रहे हो, तुमने कहा था ना गेस्ट आने वाले हैं, कहाँ है वो, क्या वो आ गए हैं या फिर आने वाले हैं, तैयार भी होना है हमें। वांग जी ने विंग की आंखों में देखते हुए कहा, हाँ ज़रूर, हमें तैयार होना होगा।
इसीलिए तो मैं तुम्हें उठा रहा था, लेकिन तुम ही नहीं उठ रहे थे। अब मैं क्या करूं? इसीलिए मुझे ज़बरदस्ती तुम्हें किस करना पड़ा, और तुम्हें किस करने के बाद अब मुझे कुछ और भी करने का मन कर रहा है। ये कहते हुए वांग जी विंग को छू रहा था, जिसे देखकर विंग ने अपने आंखों को सिकोड़ लिया और बोला, लान वांग जी क्या कर रहे हो? वांग जी ने कहा, वही जो एक अल्फा अपने ओमेगा के साथ पूरे हक के साथ करता है, मैं वही कर रहा हूँ विंग। विंग परेशान हो गया था, सच में वो परेशान हो गया था वांग जी से। उसने अब वांग जी को कुछ भी नहीं कहा। वांग जी को समझ आया कि अब वो विंग को और परेशान नहीं कर सकता है। ये समझ आते ही वांग जी विंग के ऊपर से उठ गया। जैसे ही वांग जी ने विंग को छोड़ा, विंग उठकर बैठ गया और वांग जी को घूरा। घूरने के बाद वो वॉशरूम के अंदर चला गया। अपना हाथ मुंह धोकर एकदम फ्रेश होकर वो बाहर आया था। उतने में ही वांग जी कमरे से निकल के बाहर चला गया था। ऑब्वियसली गेस्ट आने ही वाले हैं, वांग जी को पता है, इसलिए वो बाहर आया था। वांग जी लिविंग रूम में सोफे पर बैठा हुआ था। उसके सामने टीवी चल रहा था, जहाँ पर वांग जी न्यूज़ देख रहा था। तभी एक के बाद एक कई कार्स वांग जी के विला के सामने आके रुक गया, और उनमें से बहुत सारे बॉडीगार्ड्स आए, और उन बॉडीगार्ड्स के पीछे वांग जी का अंकल मिस्टर लान कुरैन आए। लान कुरैन के साथ आज वांग जी का ब्रदर लान शिचान भी आए हैं। लान शिचान ने सब सुना अपने अंकल के मुंह से, बट उन्हें ना भरोसा नहीं हो रहा था कि उनका ब्रदर ऐसा कुछ कर सकता है। वो कंफ्यूज है, वरिड है, इसीलिए वो अपने अंकल के साथ आए हैं। लान कुरैन और लान शिचान को देखकर विला के सारे मेड्स और बटलर सब सामने आए और उन्होंने बो किया, एक साथ वेलकम किया। लेकिन लान कुरैन का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। वो तो सोफे पर बैठे अपने नेफ्यू को देख रहे थे। वांग जी जिसे पता है उसके अंकल और ब्रदर आ चुके हैं, लेकिन उसने उठने का भी जहमत नहीं किया। वो अभी भी सोफे पर बैठा हुआ था आराम से और न्यूज़ देख रहा था। अंकल कुरैन वांग जी के बिहेवियर को देखकर और भी ज़्यादा गुस्से में आ गए थे। अंकल कहने लगे, वांग जी अब तुम बड़ों को रिस्पेक्ट देना भी भूल चुके हो। वाह क्या बात है। यह कहते हुए अंकल कुरैन वांग जी के सामने सोफे पर बैठ गए। उन्होंने टीवी को भी ऑफ कर दिया। वो गुस्से से वांग जी के सामने बैठे हुए थे। लान शिचान दूसरे सोफे पर जाके शांति से बैठ जाते हैं। लान शिचान को पता है वांग जी के साथ गुस्सा या ज़बरदस्ती करके कोई फ़ायदा नहीं, बट अंकल वो समझने के लिए तैयार ही नहीं है। लान शिचान ने अपने अंकल को समझाने की कोशिश किया था, बट अंकल नहीं समझे। अभी भी वो गुस्सा ही कर रहे हैं, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। वो वांग जी को और भी ज़्यादा ज़िद पर अड़ने के लिए मजबूर कर रहे हैं। ये बात लान शिचान को पता चल रहा था, इसलिए वो शांत थे। किसी को तो शांत रहना होगा। अंकल कुछ देर शांति से वांग जी को घूरते हैं और फिर कहते हैं, कहाँ है तुम्हारा वो ओमेगा? बताओ मुझे, कहाँ है? विंग जो नीचे ही आ रहा था, उसने अंकल के ऐसे तेज़ आवाज़ को सुना और उसे बहुत ज़्यादा घबराहट होने लग गया। वांग जी ने अंकल के टोन को देखा और सपाट लहजे में कहा, अंकल आप मेरे ओमेगा को डराने आए हो या मिलने? अगर डराने आए हो तो मैं उससे आपको मिलने नहीं दूंगा। अगर आप उससे मिलने आए हो तो मैं ज़रूर आपको उससे मिलने दूंगा। अंकल कुरैन ने वांग जी की बातों को सुना और वो उठकर खड़े हो गए। उन्होंने कहा, बदतमीज़ लड़का, दिन ब दिन तुम और भी ज़्यादा बिगड़ रहे हो। तुम एक लैन हो, ये बात तुम भूल कैसे सकते हो? तुम्हारे अंदर हमारा खून है वांग जी। तुम हमें बिना बताए शादी कर रहे हो, अपने ओमेगा को हमसे छुपा रहे हो। वो एक मिडिल क्लास घर का ओमेगा है। तुमने कैसे सोच लिया कि वो लैन फैमिली के लायक होगा? कैसे तुमने उससे शादी कर लिया? क्या वो मिडिल क्लास ओमेगा तुम्हें सिखा रहा है कि कैसे अपने बड़ों के सामने बोलना चाहिए, कैसे अपने बड़ों को डिसरिस्पेक्ट करना चाहिए? ये सब सुनकर वांग जी का खून खौल गया था। वो गुस्से से अंकल को देख रहा था। वो कुछ बोलता उससे पहले लान शिचान अंकल की तरफ देखते हुए कहते हैं, अंकल शांत हो जाइए, आप ऐसे बात नहीं कर सकते हैं, शांति से बात करना होगा, प्लीज़ अंकल शांत हो जाइए। ये बोलते हुए लान शिचान अंकल के पास आए और उन्होंने अंकल को बिठा दिया। वांग जी ने अपने मुट्ठियों को कस लिया था। लान शिचान ने कहा, वांग जी तुम भी शांत हो जाओ। अपने ब्रदर की बात को सुनकर वांग जी ने अपने आंखों को बंद कर लिया। फिर एक गहरा सा ब्रेथ लिया और कहा, ब्रदर क्या आप भी यहाँ पर मेरे ओमेगा को इंसल्ट करने आए हो? तो मैं बता दूँ, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। लान शिचान ने कहा, नहीं वांग जी, मैं बस मिलने आया हूँ उससे यहाँ पर। वांग जी ने सीधा ऊपर देखा। सीढ़ियों पर विंग खड़ा था। उसे देखकर पता चल रहा था कि विंग डरा हुआ है। वांग जी ने शांत आवाज़ में कहा, विंग नीचे आओ। वांग जी की आवाज़ को सुनकर अंकल और
लैन शिचैन दोनों ही सीढ़ियों की तरफ देखते हैं। वहाँ से विंग धीरे धीरे नीचे आ रहा था। अंकल ने विंग को देखा है फ़ोटोज़ में। विंग के बारे में उन्होंने सब कुछ पता लगा लिया है। हालांकि इसमें उन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ गया था, बहुत ही ज़्यादा सोर्सेस यूज़ करने पड़ गए थे, क्योंकि वांग जी का सिक्योरिटी सिस्टम बहुत ही तगड़ा है। इसीलिए अंकल को 2 दिन समय लग गया था। अभी अंकल के पास विंग के बारे में सारा डिटेल्स है, जिसे जानने के बाद अंकल कुरैन और भी ज़्यादा गुस्सा हो गए थे और जल्दी यहाँ आ गए वो, क्योंकि विंग लैन फैमिली के काबिल नहीं है। अंकल जो विंग को गुस्से से घूर रहे थे, वहीं लैन शिचैन विंग को बहुत ही शांत भाव के साथ देख रहे थे। वो जांचने की कोशिश कर रहे थे कि ये ओमेगा उसके मतलब वांग जी के लिए सही है या नहीं। विंग घबराते हुए धीरे धीरे नीचे उतर आया। वो वांग जी के करीब जाके खड़ा हो गया। वांग जी ने बिना कुछ बोले विंग का हाथ अपने हाथ में ले लिया, जिसे देखकर अंकल और लैन शिचैन हैरान हो गए। उन दोनों के दिमाग में एक ही ख्याल आया, क्या वांग जी ठीक हो गया है? वो दोनों ही हैरानी से वांग जी को देख रहे थे। लैन शिचैन खुद को संभाल नहीं पाए। उन्हें लगा वांग जी ठीक हो गया है। ये सोचते हुए वो आगे बढ़ गए और उन्होंने वांग जी को गले लगाने के लिए अपने हाथों को आगे किया, जिससे वांग जी के हाथ पर लैन शिचैन का हाथ जाके लगा, जिससे वांग जी झटके से अपना हाथ हटा लेता है और तुरंत उसके हाथ में वो रैशेस दिखने लगते हैं। वांग जी को जल रहा था, लेकिन उसके मुंह से एक भी आवाज़ नहीं निकला। लैन शिचैन ये देखकर हैरान हो गए। वो पीछे हट गए, 3-4 कदम पीछे हट गए। हैरानी से वांग जी की तरफ वो देखने लग गए थे। लैन शिचैन ने कहा, बट मुझे लगा तुम ठीक हो गए। वांग जी ने कुछ कहा नहीं। असल में जब लैन शिचैन वांग जी के पास आ रहे थे ना, तब विंग ने वांग जी का हाथ छोड़ दिया था और उसके बाद ही लैन शिचैन और वांग जी का हाथ टच हुआ, जिसकी वजह से वांग जी के हाथ में वो रैशेस आ गए। विंग ने जब ये देखा ना, वो तुरंत वांग जी के पास चला गया और उसने वांग जी का हाथ टाइटली पकड़ लिया। कुछ ही देर में वो सारे रैशेस गायब हो गए। दोनों इंसान हैरानी से बस देखे जा रहे थे। अंकल जिन्हें भरोसा नहीं हो रहा था अपनी आंखों पर, और लैन शिचैन को भी भरोसा नहीं हो रहा था। विंग जो अब तक लैन शिचैन और अंकल को देखकर डरा हुआ था, उसका डर कहीं गायब हो गया। अब वो वरिड था। उसने पूछा, वांग जी तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें दर्द हो रहा है क्या? वांग जी ने कहा, नहीं, मैं ठीक हूँ। पता नहीं क्यों विंग को थोड़ा गुस्सा आया। वो गुस्से से एक बार लैन शिचैन की तरफ देखता है और फिर कहता है, आप इतना केयरलेस कैसे हो सकते हो मिस्टर लैन? आपको पता है वांग जी का हालत क्या है, फिर भी आप। वांग जी ने विंग के मुंह पर अपना हाथ रख दिया और बोला, विंग शांत हो जाओ। विंग कुछ बोल नहीं पाया। फिर वांग जी अब अपने ब्रदर और अंकल की तरफ देखने लगा। अंकल कुरैन जिन्होंने खुद को संभाल लिया, उनको पता चल गया कि यहाँ पर हो क्या रहा है, लेकिन वो अभी भी गुस्सा थे। उन्होंने कहा, तो यही वजह है तुमने इस ओमेगा से इसी वजह से शादी किया है? अगर यही वजह है वांग जी, तो मैं तुम्हें मना नहीं करूँगा। तुम रह सकते हो इस ओमेगा के साथ, लेकिन तुम्हें लैन फैमिली के बारे में भी सोचना होगा। लैन फैमिली का एक रुतबा है जो ये ओमेगा कभी संभाल नहीं पाएगा। तुम्हें मेरे पसंद किए हुए ओमेगा से शादी करना होगा। दुनिया के सामने तुम इस ओमेगा को कभी नहीं ला सकते। इसे तुम रख सकते हो अपने पास। यह सुनकर विंग हैरान हो गया। वो हैरानी से वांग जी की तरफ देखने लगा और एक बार अंकल की तरफ देख रहा था। अंकल की बातों को समझकर वांग जी का जो पारा है ना, वो एकदम हाई हो गया था और इस बार तो लैन शिचैन भी गुस्से में आ गए थे। हाँ, अंकल कुरैन ये सोच कर आए थे। उन्हें पता नहीं था कि विंग वांग जी को छू सकता है, लेकिन अंकल कुरैन अपने नेफ्यू को इतना ज़रूर जानते हैं कि वांग जी विंग को छोड़ने नहीं वाला है। अगर उसने विंग का जिम्मेदारी लिया है तो वो पीछे नहीं हटेगा। इसलिए अंकल कुरैन घर से सोच कर आए थे कि वो वांग जी को मजबूर कर देंगे। वो वांग जी को समझाएंगे, या फिर ज़बरदस्ती ही क्यों ना हो, वांग जी के साथ जियून का शादी वो करवा कर रहेंगे। जियून और वांग जी दुनिया के सामने एक साथ रहेंगे। आगे चल के जियून और वांग जी शायद करीब भी आए, लेकिन दुनिया के सामने जियून और वांग जी को ही एक साथ देखना चाहते हैं अंकल कुरैन, क्योंकि जियून के अलावा उनकी नज़र में लैन फैमिली के लायक कोई और है ही नहीं। वांग जी के लायक कोई और है ही नहीं। वांग जी इस ओमेगा के साथ रह सकता है, अपने पास रख सकता है, लेकिन कभी दुनिया के सामने इसका जिक्र नहीं कर सकता है। अंकल ये सोच कर आए थे। दूसरी तरफ लैन शिचैन को इस बारे में कोई आइडिया नहीं था।
वो तो बस यहाँ पर अंकल को संभालने के लिए और उस ओमेगा को देखने के लिए आए थे जिस ओमेगा को उसके ब्रदर ने अपने पास रखा है, शादी कर लिया है। लैन शिनचैन अपने ब्रदर के लिए वरिड थे, लेकिन अभी वो विंग को देखकर थोड़ा सा रिलीफ महसूस कर रहे थे और उन्हें खुशी हो रहा था कि विंग और वांगजी साथ है। लेकिन अंकल की बातों को सुनकर उन्हें अब गुस्सा आने लग गया था अंकल के ऊपर बहुत ज़्यादा। विंग की आंखों में आंसू भर आया था। विंग सब धुंधला देख पा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। क्या अंकल कुरैन यहाँ पर यही सब बोलने आए थे? क्या अंकल वांगजी को ये कहना चाहते हैं कि वांगजी उसे अपना रखेल बना कर रखे? ये सोचते ही विंग के दिल में बहुत दर्द हुआ, बहुत ज़्यादा। उसे बहुत इंसल्ट फील हुआ। वांगजी के हाथों में विंग का हाथ था जो अब धीरे धीरे छूटने लगा था। वांगजी ने टाइटली विंग का हाथ पकड़ लिया और थोड़ा सख्त आवाज़ में कहा, विंग। विंग जैसे होश में आया। उसके आंखों से आंसू निकल आए। वांगजी ने विंग के आंसुओं को देखा और उसे गुस्सा आया। उसने अंकल की तरफ देखा और साफ साफ कहा, अंकल, विंग और मैं एक दूसरे के लिए काफ़ी है। ना मुझे कोई और चाहिए ना विंग को कोई और हाँ अंकल, आपके नज़रों में लैन फैमिली के लिए विंग परफेक्ट हो या ना हो, मेरे लिए विंग परफेक्ट है। एंड डोंट वरी अंकल, मैं बहुत जल्द इस बात को पब्लिकली अनाउंस भी कर दूंगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, विंग मुझे कभी डिवोर्स नहीं दे सकता। हमने लीगली शादी किया है और हमने एक कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया है जो मैं छुपाना नहीं चाहता आपसे, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उस कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ ये बात लिखा हुआ है कि पूरी ज़िंदगी ना मैं विंग को डिवोर्स दे पाऊँगा और ना ही विंग मुझे डिवोर्स दे पाएगा। हम दोनों किसी और के साथ भी रिलेशन में नहीं जा सकते। मैंने खुद वो कॉन्ट्रैक्ट बनाया था और उस पर साइन भी किया है। वो सबमिट भी हो चुका है हमारे मैरिज सर्टिफिकेट्स के साथ। यह सुनकर अंकल ने कहा, वांगजी, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हें नहीं लगता लीगली ये सब कुछ करने से पहले तुम्हें एक बार और सोच लेना चाहिए था? वांगजी ने बेपरवाही से कहा, बिल्कुल नहीं, मैंने तो पहले ही ये सोच लिया था कि मैं विंग के साथ ही अपना लाइफ बिताऊंगा। इसी वजह से मैंने लीगली सब कुछ पहले किया और जब मैं ये बात पब्लिकली अनाउंस करूँगा, विंग और मेरी शादी के बारे में सबको बताऊँगा, तब धूमधाम से हम दोबारा शादी करेंगे, वो भी एकदम ट्रेडिशनल वे में। अंकल वांगजी की बातों को सुनकर अपना दांत पीस लेते हैं और कहते हैं, वांगजी, तुम गलत कर रहे हो, तुम ये सब नहीं कर सकते। मैं कभी भी तुम्हें अलाउ नहीं करूँगा। मैं कभी भी इस ओमेगा को एक्सेप्ट नहीं करूँगा, कभी नहीं करूँगा। अंकल के बातों को सुनकर वांगजी ने अपना दांत पीस लिया और बोला, अंकल बस, आप इसे एक्सेप्ट करो या ना करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं और विंग खुश है, तो कौन मुझे एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता। ये सुनकर अंकल कुरैन एक पल भी वहाँ नहीं रुकते। वो गुस्से से वहाँ से निकल आए। वांगजी के विला से वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से से निकल गए थे। उनके पीछे उनके गार्ड्स भी चले गए। अब विला के बाहर बस लैन शिनचैन के गार्ड्स खड़े थे और वांगजी के गार्ड्स तो ऑब्वियसली रहेंगे। लैन शिनचैन अपने जगह पर जाके चुपचाप बैठ गए थे। विंग जो अभी भी खड़ा था, वांगजी भी खड़े होकर अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। अंकल की बातों ने आज उसे बहुत ज़्यादा चोट पहुंचा दिया है। उसे पता है अंकल गुस्सैल है, अपने ज़िद पर अड़े रहने वाले इंसान हैं, लेकिन वो इतने बुरी तरीके से सोच सकते हैं, इतना बुरा सोच सकते हैं, उनका सोचने का तरीका इतना घटिया होगा, ये वांगजी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। वांगजी को लगा था कि अंकल आएंगे, गुस्सा करेंगे, थोड़ा नाराज़ होंगे, लेकिन ये सब उसने नहीं सोचा था। इसीलिए उसका हाथ पैर कांप रहा था गुस्से से। उसके हाथों पे जो नस है ना, वो सब उभर आए थे। उसके माथे का जो नस है वो भी उभर के बाहर आया था। वांगजी को ऐसे देखकर विंग को डर तो लग रहा था, लेकिन वो क्या करे, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी लैन शिनचैन उठकर खड़े होते हैं और कहते हैं, विंग। विंग ने शिनचैन की तरफ देखा। लैन शिनचैन शांत थे। उन्होंने कहा, मैं वांगजी का बड़ा भाई हूँ, इसका मतलब मैं तुम्हारा भी बड़ा भाई हुआ। तुम भी मुझे गगा बुलाना या फिर ब्रदर, जो तुम्हें कंफर्टेबल लगे। विंग थोड़ा शांति से लैन शिनचैन को देखने लगता है। लैन शिनचैन को देखकर विंग को बुरा नहीं लगा, इसलिए उसने छोटा सा स्माइल किया और बोला, ठीक है ब्रदर। विंग के मुंह से ब्रदर शब्द सुनकर लैन शिनचैन के चेहरे पर एक जेंटल स्माइल आ गया। उन्होंने कहा, विंग, तुम ऊपर जाओ, रेस्ट करो, डोंट वरी, मैं यहाँ हैंडल कर लेता हूँ और चिंता मत करना, सब ठीक हो जाएगा।
विंग यहाँ वांग जी को छोड़कर जाना नहीं चाहता था, लेकिन उसने सोचा कि उसे वांग जी को थोड़ा स्पेस देना चाहिए। ये सोचकर विंग ऊपर चला गया अपने कमरे में, अपने और वांग जी के बेडरूम में। विंग के जाने के बाद अब लैन शिचैन वांग जी के थोड़ा करीब आके बैठते हैं, लेकिन अच्छा डिस्टेंस मेंटेन करके, जिससे वो वांग जी को किसी तरीके से हार्म ना करते, किसी तरीके से वो टच ना कर दे वांग जी को। यह सोचकर वो थोड़ा दूर बैठते हैं, लेकिन पहले से थोड़ा करीब आ गए थे। अब लैन शिचैन वांग जी की तरफ देखकर बहुत ही जेंटली कहते हैं, वांग जी शांत हो जाओ, अंकल गुस्से में है, इसीलिए वो ये सब कुछ बोल गए। मुझे पता है तुम्हें बुरा लग रहा है, अंकल को ये सब कुछ नहीं कहना चाहिए था, उन्होंने सच में आज हद कर दिया है। लेकिन एक बात समझ लो, तुम्हें शांत रहना होगा। जब अंकल शांत हो जाएंगे तब उन्हें समझ आएगा कि उन्होंने गलती किया है। वांग जी चुपचाप अपने ब्रदर की बातों को सुने जा रहा था, वो कुछ भी बोल नहीं रहा था। लैन शिचैन कुछ और देर शांति से रहते हैं और फिर कहते हैं, क्या तुम मुझसे प्यार करने लगे हो? डू यू लव हर? यह सुनकर वांग जी अपने ब्रदर की तरफ आंखें उठाकर देखता है। उसकी आंखों में साफ साफ ये समझ आ रहा था। लैन शिचैन ने स्माइल किया और बोला, मैं खुश हूँ तुम्हारे लिए वांग जी। सच बता रहा हूँ, यहाँ आने से पहले मैं बहुत ज़्यादा वरीड था तुम्हारे लिए, बट यहाँ से जाने से पहले मैं खुश हूँ तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा, बहुत रिलीफ मिला मुझे। ये कहते हुए लैन शिचैन उठकर खड़े हुए, फिर वांग जी की तरफ देखकर कहते हैं, अब मुझे जाना होगा। अंकल पता नहीं वो क्या करेंगे गुस्से के मारे, मुझे उन्हें जाके संभालना होगा। वांग जी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपना सर हाँ में हिला दिया। फिर लैन शिचैन वहाँ से निकल गए। लैन शिचैन के साथ उनके गार्ड्स भी वहाँ से निकल गए। वांग जी ने अपनी बॉडी को सोफे पर एकदम फैला दिया था, अपना सर सोफे से टिका दिया था और अपनी आंखों को बंद कर लिया था। अंकल के कहे गए एक एक वर्ड वांग जी के दिलो दिमाग में घूमे जा रहा था और उसे गुस्सा आ रहा था। अंकल कैसे ऐसा कुछ कह सकते हैं विंग के बारे में? वो विंग को पूरी दुनिया के सामने प्राउडली दिखाएगा और बोलेगा कि ये उसका ओमेगा है, उसे फ़र्क नहीं पड़ता, विंग के बैकग्राउंड से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, विंग उसका है। हे एवरीवन, आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। ज़रूर बताना आज का एपिसोड कैसा लगा। बाय बाय, कल मिलते हैं एक न्यू एपिसोड में।